आखिरकार महुआ मोत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर। ये तो होना ही था क्योंकि लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है और बहुमत है, निश्चित रूप से महुआ मोत्रा के खिलाफ जजमेंट जाना ही था लोकसभा का। स्पीकर महोदय तो हम जब देखते हैं तो वो तो जब बीजेपी की बात आती है तो वो इनडायरेक्ट रूप में शांति रखते हैं और सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब दूसरा पार्टी का होता है उसके ऊपर वो सख्ती से एक्शन लेते हैं। ऐसा भी आया, सुनने में आया कि महुआ मोत्रा को लोकसभा में बोलने का भी मौका नहीं दिया गया, अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया। एक लोक जनप्रतिनिधि को एथिक्स कमेटी को निष्कासित करने की सिफारिश करने का कोई भी अधिकार नहीं। एथिक्स कमेटी ने निष्कासित करने का रिकमेंड कर दी, लोकसभा ने उसको मान लिया। लोकसभा ने तो अपना ब्रेन लगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो दो पार्टियों की आपस में प्रतिद्वंद्विता है, छोटी मोटी गांव की भाषा में दुश्मनी है, दूसरी पार्टी का आदमी है, इसको मौका मिला निष्कासित कर दो। वार्निंग देकर भी तो उनको छोड़ा जा सकता था, अगर इतना ही दुश्मनी निभानी थी, बहुमत का फायदा उठाना था तो। जनप्रतिनिधि को इतनी जल्दी लोकसभा से निकाल देना न्याय संगत नहीं है। संविधान में संशोधन होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए कि बहुमत वाली पार्टी इसका मनमानी न कर सके। बीजेपी के कई भी ऐसे सदस्य हैं जिनको लोकसभा से निकाला नहीं गया, उन पर भी गंभीर से गंभीर चार्ज हैं, उनको घुमा फिरा कर कहीं न कहीं से प्रोटेक्शन दिला दिया। महुआ मोत्रा तेज और तर्राट बोलने वाले एमपी थी। खैर, उनको निकालने से कोई ज़्यादा उनको नुकसान होना नहीं है। 2024 में इलेक्शन होने हैं, वो तृणमूल कांग्रेस की और उभर कर बहुत बड़ी नेता 2024 में जनता के सामने जाएंगे और निश्चित रूप से पुनः 2024 के चुनाव में ये लोकसभा में पहुंचेंगे। जाने अनजाने में जब दुश्मन बड़ा हो तो थोड़ी सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। महुआ मोत्रा से अनजाने में ये गलती हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस रहा उन्हें, पढ़ी लिखी थी, बोलने की तरीका आता था, तेज तर्राट थी, और वहाँ धोखा खा गए। जिन लोगों के लिए प्रश्न पूछती थी उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ भी लिखा। महिला होने का इनको नुकसान हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। चलिए, जो परंपरा है संसद की, एथिक्स कमेटी ने रिकमेंड कर दिया, लोकसभा ने उसको मान लिया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। और भी ऐसे सदस्य होंगे जिनकी सदस्यता समाप्त नहीं हो रही, उनकी भी होनी चाहिए। एक किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोकसभा में सरेआम गालियां दी किसी दूसरे पार्टी के सदस्य को, उसके खिलाफ क्या हुआ?
थोड़ी बहुत छानबीन हो रही होगी, खोज हो रही होगी, जांच हो रही होगी, उसको तो जल्दी नहीं निकाला। महुआ मोत्रा जल्दी निकालने की इनको थी, क्योंकि वो दूसरी विरोधी पार्टी की तीर तर्राट प्रश्न पूछने वाली महिला थी। उनको थोड़ा लालच आ गया गिफ्ट का। याद रखिए, गिफ्ट भी खतरनाक होते हैं, लोगों से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। अपनी कमाई, अपनी धन संपत्ति पे भरोसा रखनी चाहिए। ये बात सही है। लालच बुरी बात है। तृष्णा, पैसे की तृष्णा हो, किसी चीज़ की तृष्णा हो, महिला हैं, जन्मदिन पर कोई गिफ्ट ले लिया, उसी से वो इस समस्या से जूझ गई। चलिए, जो भी है देखते हैं, लेकिन जो भी है बहुत ही ज़्यादा गलत है। जितना बड़ा अपराध है उससे कई गुना पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट अधिक देना भी न्याय संगत नहीं। महुआ मोत्रा जी को सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए। तो एथिक्स कमेटी के भी तो कौन सी ज़्यादा होशियार आदमी तो नहीं होते ना। यह संविधान उन्होंने बनाया था क्या? संविधान के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान होते हैं? ऐसा तो नहीं। सही गलत की परख तो कुछ नहीं की उन्होंने। सही देखा जाए तो उन्होंने अपनी विरोधी पार्टी का होने का पूरा जो व्यवहार ने वो किया। सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं वो बात अलग है, लेकिन चैलेंज जरूर करना चाहिए इसको, एथिक्स कमेटी को। हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट उनकी हेल्प करेंगे। एक महिला की हेल्प करेंगे। लोकतंत्र में एक महिला को संसद से निकाले जाना इनडायरेक्ट रूप में मामूली सी गलती पर, इससे भयंकर भयंकर गलती वाले संसद में लोग बैठे होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई होगी तो वो बंद पड़ी होगी, क्योंकि 2024 आने वाली है, इलेक्शन होने वाली। चलिए, हमारी तो जो मन में आया वो इस आप लोगों के सामने रख दिया। बाकी आप जाने, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।